आप लोग जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हो रौनक किधर है, ताकि मैं परेशान रहूं। लेकिन उसको तो मैं ढूंढ निकालूंगा, और अगर गलती से मुझे टकरा गया तो जान से मार डालूंगा उसको। दोबारा गाली दिया तो जबान खींच लूंगी बाबू। चल निकाल, वो आएंगे तो। पापा होंगे। बेटा अभी दरवाजा मत खोलना, कोई और भी हो सकता है। कौन है? अंकिता, मैं हूँ रौनक। दरवाजा खोलो यार। दरवाजा खोलने पे इतनी देर क्यों कर दी? खैर ये सब छोड़ो, खाना निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। उतनी दूर गया मगर कोई काम हुआ नहीं। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? और ये इस तरह से लेटा क्यों है? इसके माथे से तो खून भी निकल रहा है। पापा ये मर गया, इसके नाक से हवा भी नहीं आ रही है। रौनक, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसने मेरी और बेबू की गर्दन पकड़ ली। बेबू की जब दम घुटने लगी तो मैं घबरा के वो बोतल उठा के इसके सर पे मार दी, और बस ये। तुमने क्या कर दिया अंकिता? तुमने क्या कर दिया? मैंने जानबूझकर नहीं किया रौनक। प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ रौनक, प्लीज तुम शांत हो जाओ। अरे ये मर चुका है और तुम मुझे कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मैंने जानबूझकर तुमने खून किया, खून। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारे बार बार बोलने से तुम्हारे पाप कम नहीं हो जाएंगे अंकिता। तुम एक काम करो, सारी खिड़कियां बंद कर दो और पर्दे भी सटका दो। बेटा तुम फर्श से ये खून साफ कर दो। पता नहीं किस कोने में रख देते हैं ये आदमी, लगता ही नहीं है। नरक बन गया जीवन इस आदमी से शादी करके। आने दो इसको, 2 दिन से गायब है। न घर की फिक्र है न बीवी की फिक्र है। ऐसा भी कोई पति होता है क्या? हेलो, तुम कहाँ हो 2 दिन से? ए रेखा, मैं जूनी बोल रही हूँ यार, सरिता। ओ यार जूनी, तो मुझे लगा मेरा पति है। क्या बात है, बड़ा प्यारा रहा उससे, बहुत पतिव्रता हो गई है तू। 1 नंबर का आवारा है मेरा पति। मेरी तो किस्मत ही फूट गई यार। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊँ यार, 2 दिन से उनका कुछ भी अता पता नहीं है। जाने कहाँ लापता हो गए। फ़ोन भी बंद आ रहा है। उसको तो मेरी जरा भी परवाह नहीं है कि मैं कितनी फिक्र कर रही होंगी। अच्छा तू रो मत, चुप हो जा, ज़्यादा टेंशन मत ले। तेरी फ्रेंड पुलिस में है ना, तू मुझे नंबर दे उसका,
मैं उसका पता लगा के बताती हूँ, और तेरे सामने लाके उसके कान भी पकड़ के खींचूंगी। ज़्यादा आवारागर्दी ठीक नहीं होती है, टेंशन मत ले तू। मुझे नंबर भेज उसका। हाँ जूनी, मैं देती हूँ, पता कर। मैं अभी सेंड करती हूँ। ओके। सर, हाँ बोलो। मेरी एक फ्रेंड है रेखा, उसका पति गायब है। गायब? आज दिन कौन सा है बेटा? आज वेडनेसडे है। आज वेडनेसडे नहीं, ट्यूसडे है। कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे है। गुड। तुम दोनों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि आज की तारीख 7 नवंबर है। कौन सी तारीख है? अरे रौनक भाई, कहाँ जा रहे हो पूरी फैमिली को साथ लेकर? एक्चुअली आज की तारीख 7 नवंबर हमने पहले से ही फिक्स की थी, अंकिता के पेरेंट्स से मिलने की। तो 2-4 दिनों के लिए वहीं जा रहे हैं। बढ़िया है, लेकिन रौनक भाई तारीख आज 8 नवंबर है। 8 नहीं, आज 7 तारीख है। क्यों बेबू? हाँ, आज 7 नवंबर है, ट्यूसडे है। अरे ज़्यादा सोचिए मत, तारीख में क्या रखा, सारे दिन तो एक ही समान होते हैं। खैर, अगर कोई आए तो बता दीजिएगा कि 7 तारीख को हम समर्थ नगर के लिए गए हैं। कितने संस्कारी लोग हैं। सर, आज तीसरा दिन है और उनका कुछ भी पता नहीं है। भगवान मुझे सजा दे रहा है। मैं हमेशा उनको कोसती रहती थी, उनको हमेशा घर गृहस्थी शादी पर हमेशा ताने कसती थी, उनको आवारा कहती थी। लेकिन आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है। जूनी, तू कुछ कर ना। शांत हो जाओ रेखा, हम बाबू को ढूंढ निकालेंगे। बस तुम उसकी कुछ डिटेल्स लिखवा दो, बाकी हम सब देख लेंगे। सरिता ने हमें जब बताया तो हमने तुम्हारे पति की तलाश तब से ही शुरू कर दी है। तुम टेंशन मत लो। अच्छा, जिस दिन बाबू कुमार घर से निकले तो क्या बोलकर निकले थे? जब भी वो घर से बाहर जाते थे बताकर नहीं निकलते थे, लेकिन हाँ, कभी कभी बता देते थे, मैं वसूली के लिए जा रहा हूँ, घर लेट से आऊँगा। वसूली? वो लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करते थे, जैसे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को। अच्छा, उनका कोई दोस्त या दुश्मन? दुश्मन का तो पता नहीं सर, लेकिन उनका कोई दोस्त भी नहीं था। वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं किया करते थे, उनके बोलने का तरीका कुछ अलग था। लेकिन हाँ सर, वो दिल के बहुत साफ थे। अच्छा अर्चना, एक काम करो, बाबू कुमार का कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाओ। लास्ट लोकेशन पता चल जाएगी तो कहानी पूरा सामने आ जाएगी। ओके सर। ठीक है रेखा, तुम बाबू की डिटेल्स लिखवा दो। क्या हुआ बेबू, क्यों नहीं खा रही हो? खेलना कूदना तो तुम्हें बहुत पसंद है, फिर इस सोने से मकड़े पे इतनी उदासी क्यों है? ऐसे ही नानी, मैं थोड़ा थक गई हूँ। ओ मेरा बच्चा, इधर आओ। मेरी बच्ची थक गई है, मेरी नवासी थक गई है। हाँ? ये लीजिए मम्मी, आपके लेमन टी। क्या जरूरत थी बेटा, मैं खुद जाके ले लेती ना, परेशान ना हुआ कर। बेबो, ये सोने का टाइम है बेटा। चलो उठो, इधर आओ, नानी को चाय पीने दो। रौनक, इसे तो बुखार है। क्या? देखो जरा। अरे आप लोग भूल गए, मैं
थोड़ी देर पहले गर्म दूध पी थी, उसके वजह से टेम्परेचर हाई हो गया होगा। मेरी नवासी बहुत तेज हो गई है। हेलो। हेलो, रौनक पांडे। हाँ जी, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं अर्चना विजयनगर से बोल रही हूँ, इंस्पेक्टर। जी बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? इस वक्त कहाँ हैं आप? जी मैं अपने ससुराल में हूँ पिछले कुछ दिनों से। क्यों, क्या हुआ वैसे? बाबू कुमार को जानते हैं आप? जी जान पहचान वाला आदमी है, कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर ब्याज से पैसे लिया करता था। लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि 7 तारीख की शाम को आखिरी कॉल उसने आपको ही किया था और आपने कॉल उठाया भी नहीं था। आखिरी कॉल? आखिरी कॉल मतलब? बाबू कुमार 7 तारीख की शाम से ही गायब है। अच्छा मैडम, उसका कॉल तो आया था मुझे, मगर मैं उठा नहीं पाया। जब उसका कॉल आया था तब मैं यहीं समर्थ नगर में था अपने परिवार के साथ। वैसे 7 तारीख की सुबह ही मैं यहाँ के लिए निकल आया था। पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। हमें संभल कर रहना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल समझते हैं ना बेबू? जी पापा, नॉर्मल यानी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ अंकिता, जो पहले की स्थिति थी उसे हम वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन जो आज है उसे हमें खोना भी नहीं चाहिए। हम कैसे से संभालेंगे? तुम कह रहे हो पुलिस अपना काम शुरू कर दिया। पुलिस कभी ना कभी हम तक पहुंच ही जाएंगे रौनक। हाँ, वह हमें ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। हो सकता है कि वो हमारे घर आए, हो सकता है कि वो बाबू के बारे में पूछे, लेकिन तुम दोनों को बस इतना ही कहना है कि नाम सुना है, हमने कभी देखा नहीं है, और हम 7 नवंबर से यहीं हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है रौनक। अपने डर को अपने चेहरे पे आने मत दो अंकिता। मुझे तो अभी भी उसका चेहरा मेरे आंखों के सामने दिखता है। मुझे लगता है मम्मी सब गड़बड़ कर देगी। ऐसा नहीं बोलते बेटा, मम्मी दिल की अच्छी है, इसलिए उन्हें गिल्ट फील हो रहा है, और होना भी चाहिए। उससे अंदर की इंसानियत जिंदा रहती है। टीचर कहती है इंसान को अपनी गलती मान लेना चाहिए, इससे अच्छाई बाकी रहती है। तुम्हारी टीचर भी ठीक कहती है बेटा, पर कुछ गलतियां इंसान को अपने अंदर मान लेनी चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि फैमिली भी कोई चीज़ है। जी सर। ओके, यस सर, ठीक है सर। ओके। हाँ सर, रौनक की फैमिली बता रही है कि वो समर्थ नगर में है और 7 तारीख से ही है। लेकिन बाबू का मोबाइल लोकेशन तो रौनक के घर के पास बता रहा है, उसके बाद ही स्विच ऑफ है। सर, हो सकता है बाबू वहाँ गया हो और रौनक के घर का लॉक देके कहीं और चला गया हो। और मोबाइल? सर, मोबाइल भी कहीं आसपास स्विच ऑफ हो गया होगा या फिर कहीं गिर गया होगा। इतने सारे इत्तेफाक कैसे हो सकते हैं? ये बाबू गया कहाँ? जमीन निकल गई, ये आसमान। सर, मैंने सारे खबरियों को एक्टिव कर दिया है और बाबू की फोटो भी सब पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दिया। ये बाबू जो है ब्याज पर पैसा देता था, राइट? जी सर। एक काम करो, लिस्ट निकालो, बाबू ने किसे किसे पैसा दिया है। रौनक को भी पैसा देता रहा होगा या दिया होगा। ओके सर, मैं लिस्ट निकाल दूँ।
अरे रौनक भाई, आप आ गए? हाँ, अब ससुराल में ज़्यादा दिन रुकना भी तो ठीक नहीं है। ये तो बेबो और अंकिता ने कहा था तो चले गए थे। आप कैसे हैं? पुलिस आजकल मोहल्ले में बहुत घूम रही है। आपके घर पर तो 2-3 चक्कर लगा के गई। हमारे घर पे क्यों? हमें पूछ रही थी क्या? हाँ, पूछ रही थी कब गए, कब आएंगे, और कोई बाबू नाम के बारे में पूछ रहे थे पुलिस वाले। बाबू? बाबू कहीं वो ब्याज में पैसे देने वाला बाबू तो नहीं? हाँ, शायद वही बाबू। क्या पूछ रही थी? यही कि तुम उसे यहाँ आते जाते देखे हो। तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगा, मैं किसी बाबू को नहीं जानता। बाबू को मैं जानता हूँ, उससे मेरी लेनदारी देनदारी थी। 7 तारीख को उसने मुझे कॉल भी किया था। मैंने उससे कहा था मैं ससुराल आया हूँ, मगर बाबू को पुलिस क्यों ढूंढ रही थी? पता नहीं, किया होगा कुछ उल्टा सुल्टा। अच्छा रौनक भाई, मैं चलता हूँ। आ गए आप लोग? जी हाँ, सुना है आप लोग मेरे घर के 2-3 बार चक्कर काट कर गए हैं। 2-3 बार नहीं, बस 2 बार, क्योंकि बाबू कुमार गायब है 7 तारीख की शाम से, और उसके मोबाइल का लोकेशन आखिरी आपके घर का ही मिला है। ये नाम मैंने सुना है मगर कभी देखा नहीं। हो सकता है कि वो बाबू के बारे में पूछे, लेकिन तुम दोनों को बस इतना ही कहना है कि नाम सुना है, हमने कभी देखा नहीं है, और हम 7 नवंबर से यहीं हैं। बाबू से मैंने 2 लाख रुपए ब्याज में लिए थे। बाबू ने मुझे 7 तारीख को कॉल भी किया था। मैंने उससे कहा था कि मैं अपने ससुराल आ गया हूँ, 2-3 दिन बाद आऊँगा, मगर उससे मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं घर आ रहा हूँ। मैंने बोला घर जाके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि घर पे ताला लगा होगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। आप दोनों को पुलिस स्टेशन चलना होगा। व्हाट? लेकिन क्यों? ठीक है, हम चलते हैं। अंकिता, तुम बेबू को लेके अंदर जाओ। पति पत्नी दोनों साथ चलिए। अरे ये क्या जबरदस्ती है? अंकिता, बस उन्हें पूछताछ करनी है। मगर बेबू को अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बेबो को भी साथ में ले चलिए। वो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे भी इंसान ही रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चलिए, हम अपनी गाड़ी से आते हैं। ओके। हाँ तो रौनक जी, वैसे आप क्या करते हैं? मेरा मतलब है कि प्रोफेशनली आप क्या करते हैं? जी, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। दुबई और मलेशिया में हम इंडिया से राइस सप्लाई करते हैं। गुड। इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद भी आपको बाबू कुमार जैसा लोकल आदमी से 2 लाख रुपए लेने की क्यों जरूरत पड़ी? इस बार 2 लाख रुपए लिए थे, इससे पहले 25 लाख रुपए लिए थे, जो वापस लौटा दिए। 25 लाख? जिसे आप लोकल समझ रहे हैं, वो बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है। बड़े बड़े नेताओं के पैसों को वो यहाँ से वहाँ घुमाता है। 1-2 लाख की रोलिंग तो वो सिर्फ दिखाने के लिए करता है, ताकि वो अपने बड़े काम को छुपा सके। अंकिता जी, आप अपने मायके कितने तारीख को गई? 7 नवंबर। काफ़ी दिनों से मेरी मम्मी पापा हम लोग को बुला रहे थे, इनके पास टाइम नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग जा नहीं पा रहे थे। 7 नवंबर का अचानक प्लान बना, हम लोग निकल गए। 7 तारीख को ही क्यों गए आप लोग? ये कैसा सवाल है? सवाल सीधा तो है, आप 7 तारीख को ही गए। बस कैजुअली मूड हुआ, ऐसा कोई मुहूर्त नहीं निकाला था, सिर्फ ऐसे ही चले गए। आप लोग 7 को गए और बाबू 8 तारीख से गायब है। सर, अगर हम 9 को जाते और बाबू 8 से गायब है तो ये कोई सवाल बनता, लेकिन हम तो यहाँ पे 7 तारीख को ही चले गए थे। ठीक है, अब जाइए, लेकिन जब हमें जरूरत होगी। शौक से बुलाइए सर, लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, हमारा और आपका दोनों का वक्त बर्बाद ना हो। बाबू का भी अपना परिवार है, उसके भी घर वाले परेशान होते रहेंगे, तो थोड़ा उन सब चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा। हम चलते हैं सर, नमस्ते। रौनक, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है रौनक। वो लोग अगर मुझे जेल में डाल दिया तो मेरे बेबू का क्या होगा? मैं तो मर ही जाऊंगी रौनक। तुम कुछ भी मत सोचो अंकिता, शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा। कैसे रोकेंगे उनको? क्या कर लेंगे उनका?
कुत्तों के जैसा सूंघ चुके हैं वो लोग, कब्र के जैसा खोद के निकल रहे हैं। मुझे तो हमेशा लगता है कि ये लोग हथकड़ी लेके मेरे दरवाजे के सामने खड़े हैं। देखो अंकिता, पुलिस वालों का काम है जांच करना, लोगों पे शक करना, मगर पुलिस तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक उनके हाथ में कोई सबूत नहीं आता। सबूत मिल गए तो? सबूत उनको कभी नहीं मिलेगा, मेरा भरोसा करो। मैं तुम्हें और बेबू को कुछ नहीं होने दूंगा। आज मेरे वजह से मेरे परिवार मुश्किल में पड़े। तुम बार बार अपने आप को दोष देना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अंकिता। इतना कुछ करने के बाद भी बाबू का कुछ पता नहीं चल पा रहा। इसका दो ही मतलब है, या तो वो खुद गायब हो गया, सामने नहीं आना चाह रहा था, या किसी ने गायब किया है। गायब कर दिया है यानी किडनैप? किडनैप होता तो फिरौती के लिए कॉल आ जाता। मुझे ये मर्डर लग रहा है। सर अब तो मुझे भी यही आशंका लग रही है। बाबू का बिजनेस लाखों का है, साइड बिजनेस कुछ और इनसाइड कुछ और। सर कहीं ये पॉलिटिकल मामला तो नहीं? नहीं, ये पैसों का ही मामला है। या तो कोई ऐसा था जो पैसा दे नहीं पा रहा था, या तो फिर देना नहीं चाहता था। एक्सक्यूज मी सर। ओके, अंदर आ जाओ। सर राजू खबरी है, देखते हैं क्या जानकारी लाया। सलाम साहब। सर एक ऐसी खबर सुनाऊंगा जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। फिलहाल तो 4 रातों से नींद उड़ी हुई है, होश मत उड़ा, खबर उड़ा। सर ये जो आपका रौनक है ना, हमारा नहीं, रौनक है वो बस। हाँ मेरा मतलब वही था सर। 7 नवंबर की रात को वो अपने घर से निकला और घर से जाते समय सर उसने एक गोली अपनी कार में रखी। मुझे एक पड़ोसी ने बताया सर, लेकिन पड़ोसी सामने नहीं आना चाहता। लेकिन 7 नवंबर को रौनक अपने ससुराल के लिए निकल गया था और पहुंच भी गया होगा। सर ये तो रौनक कह रहा है, लेकिन आप जरा सोचो, 7 को ही तो बाबू गायब हुआ है और बाबू के 2 लाख रुपए भी रौनक पड़ते हैं। सर 7 तारीख को ही रौनक अपने ससुराल गया और 7 तारीख की शाम से ही बाबू गायब है। सर रौनक के पड़ोसी के हिसाब से 7 की रात को ही रौनक अपनी कार में कार्टून लेकर घर से निकला है। सर ये कहीं ना कहीं तीनों बातें आपस में टकरा रही हैं। मुझे तो शुरुआत से ही रौनक पर शक है। एक काम करो, रौनक को फिर से उठाओ। ओके सर। ओके सलाम सर, चलता हूँ। आप लोग अचानक बार बार इस तरह हमें क्यों बुला लेते हैं? आप ही ने कहा था शौक से बुलाइए, और जब बुलाया तो बुरा लग रहा है। मेरा मतलब वो नहीं था। आप लोग इस तरह अचानक बुला लेते हैं, समय की बर्बादी होती है। आपका भी समय कीमती है और हमारा भी। हम एक केस की छानबीन कर रहे हैं और हमें भी कोई शौक नहीं है अपना और लोगों का समय बर्बाद करने का। 7 नवंबर के रात को जो कार में कार्टून बॉक्स डालकर निकले थे, उस कार्टून बॉक्स में क्या था और आप कहां गए थे? सात नवंबर को मैं अपने परिवार के साथ अपने ससुराल के लिए चला गया था। और जहाँ तक बात है कार्टून बॉक्सेस की, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। घर से मैं कभी कार्टून बॉक्सेस या कभी बोरी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस ले जाया करता हूँ। तो 7 तारीख को आप कार्टून लेकर बाहर नहीं गए थे? आप क्या कहते हैं अंकिता जी? 7 नवंबर को हम अपने माता पिता के घर समत नगर में गए थे, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। आप लोग अपने कार से गए होंगे ना? जी। कोई सबूत, कोई गवाह? आप लोग तो पीछे ही पड़ गए हैं। अगर कोई कहीं जाएगा तो ये सोचकर जाएगा कि पुलिस के लिए सबूत और गवाह पीछे छोड़ जाए। कमाल करते हैं सर आप। अंकिता जी, आपके पिताजी का नंबर दीजिए। बोलिए नंबर। 4444 657832। मैं अंकिता की दोस्त बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। क्या आप बता सकते हैं अंकिता और रौनक आपके यहाँ कितने तारीख को आए थे? इस उम्र में कहाँ याद रहती है तारीख बेटा। आज कितनी तारीख है वो नहीं पता, और तुम 4 दिन पहले की तारीख पूछ रही हो। अच्छा कोई दिन तो याद होगा ना, सोमवार, बुधवार, मंगलवार। दिन अंकिता से ही पूछ लो, वो तुम्हारी दोस्त है ना।
कैसे कैसे दोस्त बना रखे हैं मेरे दामाद और बेटी ने। सर वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। ठीक है, आप लोग जाइए, लेकिन याद रखिए 7 और 8 नवंबर की पहले हम सुलझा करेंगे। बेस्ट ऑफ लक सर। जी कहिए। मेरा नाम रेखा है, मैं बाबू की पत्नी हूँ। हमें आपके पति के बारे में सुनकर अफसोस हुआ कि वो मिल नहीं रहा है। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बस इतना बता दीजिए, आप लोगों ने मेरे पति को कहाँ छुपा के रखा है? देखिए हमने उनको कहीं छुपा के नहीं रखा, हम तो खुद 7 नवंबर को बाहर थे। उनका फ़ोन आया था, मैंने बाबू को कहा था कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसने कहा तू झूठ बोल रहा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। आपके पति जब यहाँ आए होंगे घर पे ताला देख के लौट गए होंगे। नहीं लौटे, 5 दिन हो गए नहीं लौटे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि लौटेंगे ही नहीं। लेकिन आप लोग मेरे पति के बारे में सच बता सकते हैं। भले ही पुलिस से आप कुछ भी कहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे मेरे पति के बारे में बता दीजिए। देखिए हमें आपकी तकलीफ़ का एहसास है, लेकिन आप हम पर बेवजह शक कर रही हैं। हम भी चाहते हैं कि बाबू का पता चले, सच सामने आए। देखिए आप सदमे में हैं, लोगों पे शक करने का अधिकार आपको है, लेकिन विश्वास कीजिए हम भी सच बोल रहे हैं। पुलिस को कहिए कि सुराग कहीं और ढूंढे, यहाँ पर समय व्यर्थ करके कोई मतलब नहीं। मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया ना। मैं तो यही सोच कर आई थी कि शायद आपको मेरे इस हालात और मेरे आंसू को देखकर आपका दिल फसील जाएगा। आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? सर्च वारंट है हमारे पास। हमें शक है कि आप लोग 7 को नहीं 8 नवंबर को ससुराल गए थे और 7 को बाबू यहाँ आया था। उसके साथ कुछ तो हुआ है। चलो एक बार कोशिश करते हैं और सबको अलग अलग पूछताछ करते हैं। क्यों? ये बार बार बयान लेने का क्या मतलब है? मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं होता रौनक जी। हम लोग बस हमारे मतलब की चीज़ें ढूंढते हैं। अर्चना, इस बार बच्चे से भी पूछेंगे। क्यों? बच्चे से क्यों? आप लोगों को एक एक करके पूछेंगे, सही सही जवाब देना। अपने ससुराल आप लोग कितने तारीख को गए? 7 नवंबर को। जितनी बार आप पूछेंगे मेरा जवाब यही होगा। यानी रट लिया है आप लोगों ने ये डायलॉग। मैडम, जिंदगी कोई 2 या 4 का टेबल नहीं है जिसे रट्टी की जरूरत पड़े। ये सच है, हम लोग 7 तारीख को ही निकले थे। दिन कौन सा था उस दिन? ट्यूसडे, मंगलवार। सुबह के 11 बज रहे थे। 3:30 बजे हम अपने ससुराल पहुंचे थे। 12:30 बजे करीब बाबू का कॉल आया था। उसने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे थे। मैंने कहा अभी मेरे पास नहीं है, कुछ समय दे दो। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। झगड़ा? किससे? बाबू से। देखिए मैडम, मैं बाबू नाम के कोई आदमी को नहीं जानती, और मेरा आदमी उनके दोस्त या कोई काम के इंसान को घर पे नहीं बुलाते। बेबो बेटा इधर आओ। घबराइए नहीं, बच्चे से जो भी पूछेंगे आप लोग के सामने पूछेंगे। हाँ तो बेबो, पापा मम्मी 8 नवंबर को नानी के घर निकले थे? 8 नहीं 7 नवंबर को।
ओके सॉरी। और उस दिन वेडनेसडे था? नहीं, ट्यूसडे था। देखो बेबू, एक बात बता देते हैं, पुलिस से झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। ये आंटी देख रही हो, ये जेल में डाल देगी। मम्मी तो कह रही थी उस दिन वेडनेसडे था। मम्मी को याद नहीं रहेगा, मुझे याद था ट्यूसडे था। मैं पिंक टी शर्ट पहनी हुई थी। उस दिन घर पर बाबू वाइट शर्ट पहन के आया था? उस आदमी ने येलो कुर्ता पहन कर आया था। दारू पी कर आया था, बहुत गंदा था। सॉरी पापा। मैं बाहर अपने काम से था। बाबू ने मुझे कॉल किया था 7 तारीख को। मैंने उससे झूठ कहा कि मैं घर पे नहीं हूँ, मगर उसने घर जाकर चेक करना ठीक समझा और वो चला गया। उस दिन ही बाहर अपने काम से गए थे। मैं और बेबू टीवी देख रहे थे अपने कि अचानक दरवाजे पे कोई आया। कौन हो भाई तुम? घर तो बड़ा बढ़िया बनाया रौनक ने। ओहो, लड़की भी बहुत सुंदर है। क्या नाम है बेटा आपका? बेबू। हाँ, बेबू। बेबो, बड़ा फिल्मी नाम है। भाभी, आपका परिवार, आपका पति, आप सब लकी, लेकिन मेरे लिए आपका रौनक मनहूस है। 2 लाख लिए 7 महीने हुए, ना ब्याज दे रहा है और ना मुद्दल। नहीं भाई, ये साल धंधा बहुत मंदा जा रहा है। मंदा मुझे नहीं पता, मुझे मेरा पूरा पैसा चाहिए और आज तो मैं पैसा लेकर ही जाऊंगा। देखिए, आप उनसे ही बात कर लीजिए, क्योंकि उनके कोई दोस्त या काम के कोई लोग मेरे घर तक नहीं आते। प्लीज आप जाइए। तो फिर झूठ क्यों बोलता है वो? अगर फोन करो तो उठाता नहीं है, और अगर उठाएगा तो कहेगा ससुराल में है। बेवकूफ हूं मैं? पागल हूं मैं? देखो अभी, या तो आप मुझे मेरे 2 लाख रुपए दे दो, या फिर ये बता दो रौनक किधर है। मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते, वो मुझे बता के नहीं जाते भाई। आप लोग जानबूझकर मुझसे छुपा रहे हो रौनक किधर है, ताकि मैं परेशान रहूं। लेकिन उसको तो मैं ढूंढ निकालूंगा, और अगर गलती से मुझे टकरा गया तो जान से मार डालूंगा उसको। दोबारा गाली दिया तो जबान खींच लूंगी बाबू। चल निकाल, वो आएंगे। जब मैं लौटा तो मुझे सारी सच्चाई मालूम पड़ी। मैं अपने परिवार को ऐसे कैसे बिखरते हुए देख सकता था। इसलिए मैं बाबू की लाश को कार्टून में डालकर जंगल में जाकर छोड़ दिया, और अगले दिन अपने परिवार के साथ 8 नवंबर को अपने ससुराल चला गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सर। चारा था, आप लोगों को पुलिस के पास आना चाहिए था। जब आप खुद ही कह रहे हैं कि जो भी हुआ आत्मरक्षा के लिए हुआ, फिर क्या जरूरत थी पुलिस से डरने की? रौनक जी, कानून तो सारे पहलू सुनता है ना। आप लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया, सबूत मिटाया, कानून के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की, हमें गुमराह भी किया। आप लोगों के ऊपर केस बनेगा, जेल जाना पड़ेगा।